बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ खबरें हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये खबरें मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपके लिए ईद के तीसरे दिन की सुबह के लिए। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब के निकाले जाने पर कौन कौन खुश हुआ, ये डिबेट चल रही है पाकिस्तान में। इसका कुछ हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि जब मुझे मेरे ओहदे से हटाया गया और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो उसके ऊपर कौन कौन लोग खुश हुए। ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इससे पहले हम आपको शवाहिद के साथ बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई थी। नंबर एक तो भारतीय मीडिया ने बहुत सेलिब्रेट किया था, वो बहुत खुश थे इमरान खान साहब को निकाले जाने पर। और वो उससे पहले भी, जब उनको निकाला जा रहा था उस वक्त भी, और जब निकाले गए उस वक्त भी इमरान खान साहब के सख्त नाक़िद थे, उनके बहुत ख़िलाफ़ थे। जब इमरान खान को निकाल दिया गया तो वहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन थी। तौहीन रसालत करने वाले दुनिया में जो शायर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, जो इस्लाम की तौहीन करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो जो लोग हैं वो लोग बहुत खुश दिखाई दिए। उनमें से कुछ ने ट्वीट्स किए, एक ने तो मुझे भी ट्वीट टैग कर दिया था। और ये वो लोग थे जो बहुत खुश हुए और उन्होंने सेलिब्रेट किया इमरान खान साहब को निकाले जाने पर, और उसके शवाहिद मौजूद हैं। इस्लामोफोबिया फैलाने वाले जो लोग थे और कुव्वतें थीं, उन्होंने भी इसको सेलिब्रेट किया। यानी शहबाज शरीफ ने मैक्रोन को, जो सदर था फ्रांस का, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई सरकारी सतह के ऊपर, और ये इसी का फ़ैसला था मैक्रोन का, तो उसको वापस आने पे शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और ये कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शिद्दत से कि आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो एक तरफ ये शहबाज शरीफ है, दूसरी तरफ वो इमरान खान है जिसने उस आदमी पे तनकीद की थी और उसको लेटर्स लिखकर ये कहा था कि जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मगरबी कुव्वतें वो तमाम जो मशरिक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती, जो सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, और यहाँ बनते हुए एक नए इत्तेहाद को जिससे इकॉनमी बेहतर हो सकती है इस खित्ते की, जो मगरबी ताकतें इसके ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने सेलिब्रेट किया इमरान खान साहब को निकाला जाना। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि इसराइल के अंदर खुशी मनाई गई मुझे निकाले जाने पर। पाकिस्तान में कौन कौन है जो इमरान खान के निकाले जाने पर खुश हुआ? पाक फ़ौज को गालियां देने वाले तमाम लोग बहुत खुश हुए कि इमरान खान साहब को निकाला गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी वो वाहिद पार्टी थी इस वक्त जो पाक फ़ौज के दिफा के लिए खड़ी हो जाती थी। यानी फजलुर रहमान साहब की पार्टी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बात करती थी, फजलुर रहमान साहब भी करते रहे हैं। ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे ये लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, बल्कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी और गालम गलोच भी करते रहे हैं। PMLN भी यही करती रही है, PTM भी यही करती रही है। पीपल्स पार्टी आपके सामने है जो कुछ उन्होंने किया माजी में। तो ये लोग पाक फ़ौज के बहुत सख्त खिलाफ़ थे, और वो लिबरल्स, खूनी लिबरल्स या इस किस्म के दीगर तबकात जो पाक फ़ौज के बहुत खिलाफ़ थे, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया जब इमरान खान को निकाल दिया गया, या इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रजीम चेंज जब मुकम्मल हो गया। उसका रीज़न ये था कि उनको लगा कि जो वाहिद एक फ़ौज के हक़ के अंदर एक बड़ी आवाज़ और ताकत रह गई थी, हमने आज उसको भी फ़ौज से अलग करने का अपना मंसूबा मुकम्मल बना लिया है। अच्छा, रियासत मुखालिफ बयानियाँ जो लोग फैलाते रहे हैं वो सारे भी बहुत खुश हुए जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया। जो लोग करप्शन का केसेस का सामना कर रहे थे, संगीन करप्शन के मुकदमात थे उनके ऊपर, वो भी बहुत परेशान थे पहले माजी में इमरान खान की वजह से। जब इमरान खान निकाले गए तो वो बहुत खुश हुए। इसके अलावा जो लोग प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, जो लोग VVIP कल्चर इंजॉय करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो बड़ा खुश हुए इमरान खान साहब के निकाले जाने पर और रजीम चेंज होने पर। और जो स्टेटस को मानने वाले तमाम लोग हैं, यानी जो स्टेटस को जिसको इमरान खान ने तोड़ा था, उस स्टेटस को मानने वाले तमाम लोग और ताकतें वो बहुत खुश हुए इमरान खान साहब को निकाले जाने पर। मुल्क को जो लोग पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, वैसे अब पंजाब में पुलिस स्टेट बन चुकी है। आपको जगह जगह नाके नज़र आएंगे, पुलिस नज़र आएगी, शहरियों को रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पुलिस की ताकत को वापस लाना है, क्योंकि PMLN का ये एक मॉडल है कि वो पुलिस के ज़रिए से पब्लिक पे रूल करते हैं, उनको दबा कर, उनको डरा कर। लेकिन लोग बहुत बदल चुके हैं। अभी एक कैंट है, वहाँ से एक वीडियो आई कि वहाँ पे दाखिल होना चाह रहा था एक बैरिस्टर है लड़का, और उसकी गाड़ी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए थे, तो उसको रोक लिया गया और उसको दाखिल नहीं होने दिया गया। उसने वहाँ मुज़ाहमत की, उसने कहा जी मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी गाड़ी पे झंडे लगे हैं और मैंने ये PTI का झंडा पहना हुआ, आप मुझे नहीं जाने देंगे अंदर? ये नहीं हो सकता, मैं जाऊँगा। और उसने फिर वहाँ पे कैमरा निकाल के वीडियो बनाई, उन्होंने उसकी बात भी करवाई अपने ऑफिसर से।
बहरहाल उसने कैंट में दाखिले की इजाज़त ली और वो चला गया। लेकिन कौन लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगी हुई गाड़ी को कैंट में दाखिल होने से रोक रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को वापस ले जाएं? ये वो बंदा वीडियो वहाँ खड़ा होकर बना रहा था और उसके बाद उसने खुद बताया, उसकी बात भी हुई टेलीफोन पे किससे, और फिर उसको इजाज़त दी गई कि ठीक है आप दाखिल हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैं माफिया से लड़ा हूँ, और इमरान खान के मुताबिक सबसे बड़ा माफिया नून लीग है। उन्होंने कहा कि अब जो अगला निशाना है नून लीग का या माफियाज का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, वो ये है कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी, और इस हवाले से मटीरियल तैयार किया जा रहा है। ये मटीरियल के बारे में मैंने इसी वीलॉग में आपको कुछ तफसीलात बतानी है। इमरान खान साहब की कुछ वीडियोज़ क्योंकि हासिल की गई हैं, और जहाँ से हासिल की गई हैं वहाँ से खबर निकल आई है, और इमरान खान साहब की इतनी सारी वीडियोज़ के डाटा की ज़रूरत क्या पड़ गई थी मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों को, या वो लोग जो इसको तैयार कर रहे हैं उनको इतनी सारी वीडियोज़ की और इतने सारे डाटा की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। उन्होंने इमरान खान साहब की बहुत सारी ऑडियो हासिल की है, इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियो हासिल की है, और उससे वो क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर जो है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर देंगे ये, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है वो भी इनका टारगेट है, और ये दो टारगेट ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको हर हाल में बजट से पहले मई में अचीव करना होंगे, क्योंकि मई अगर गुजर गया तो फिर जून के अंदर तो इमरान खान साहब हुकूमत तहलील करवा देंगे, और हुकूमत तहलील होने की सूरत में ये फिर कानून साजी नहीं कर सकेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी रहेगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट भी रहेगा, और फिर बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन को ये करना पड़ेगा। एक्चुअली इमरान खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना इन तमाम लोगों का मिशन था। जब उनका मिशन मुकम्मल हुआ तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया और उन्होंने उसकी खुशियाँ मनाई हैं। अब इसके अंदर इदारों के ऊपर जो लोग बैठे हैं इदारों में, उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है कि वो इसमें मुलव्विस थे। यानी लोग खुलकर कहते हैं कि पाक फ़ौज की क़यादत के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं, और वो ये कहते हैं कि पाक फ़ौज की क़यादत ने इसके अंदर रोल प्ले नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि रोल क्या प्ले नहीं किया, उन्होंने पूरा रोल प्ले किया और इमरान खान को निकाल दिया। वैसे अगर देखें तो जिस तरह की ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी 13-14 पार्टियों को इकट्ठा रखना, एक 2 वोटों को इकट्ठा करना और इन सबको फैसिलिटेट करना, इन सबको इकट्ठा करना और मिलाकर एक हुकूमत बनाना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है और ना वो कर सकती है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और वो मेहनत पाकिस्तान के इदारे ही कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ये एलिगेशन बार बार लग रहा है। अब जो अमेरिकन एजेंडा था वो पूरा होना शुरू हो गया। उस हवाले से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। एक तो CPEC अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई है, यानी 4 चीज़ें डिमांड की थी ना। अभी जो एक अमेरिकन तजियाकार रेबेका ने जो बात की, वो यही बात कर रही थी ना कि अमेरिका को पाकिस्तान से 4 चीज़ें चाहिए थी। इमरान खान को इन 4 चीज़ों के लिए निकाला गया। नंबर 1, चाइना से ताल्लुकात जो है उनको कम करे, रूस के साथ ताल्लुकात और मुआहदे जो हैं उनको मुनक़ता करे और ख़त्म करे, अमेरिकन मफादात का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करे, ये तीसरी और एक चौथी चीज़। तो इस तरह जो ये चीज़ें हैं इनको हासिल करना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, और CPEC अथॉरिटी ख़त्म कर दी है पाकिस्तान ने कि CPEC को CPEC अथॉरिटी के बगैर आगे लेकर जाएंगे। गवादर में गुज़िश्ता 2 सालों में जितना काम हुआ है, मुझे गवादर के लोगों ने बताया कि उन्होंने गवादर की तारीख़ में पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक कभी इतना काम होता हुआ नहीं देखा जो पिछले 2 सालों में हुआ है। अब इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। CPEC अथॉरिटी पहले ही ख़त्म कर दी गई है, और अभी तक की जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक रूस के साथ इमरान खान साहब जो मुआहदा करने जा रहे थे सस्ती गंदम लेने का, 30% सस्ती गंदम और सस्ता तेल ख़रीदने का, इमरान खान साहब रशिया के साथ जो मुआहदा करने जा रहे थे उसके ऊपर कोई पेशरफ्त ये हुकूमत नहीं कर रही। वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान रशिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखे। इमरान खान ये कहते थे कि अगर इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात भी रखता है और तिजारती ताल्लुकात भी रखता है तो वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों ना ये ताल्लुकात रखे। ये इमरान खान साहब का एक बड़ा सवाल था, और इसी सवाल का जवाब अमेरिकन के पास नहीं था, तो उन्होंने रजीम चेंज करवा दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए इसके अंदर, और एक साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत गिरा दी गई। अब जो रशिया के साथ पाकिस्तान मुआहदा कर रहा था रूस से सस्ती गंदम और तेल की ख़रीदारी, इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरा, अमेरिका के जो दीगर मुतालबात हैं
आपको आने वाले दिनों में वो पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने जिद पकड़ ली है कि हर हाल में फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाया जाए, और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी बार बार ये स्टेटमेंट देती है। फजलुर रहमान साहब ने कुछ खसूसी बंदोबस्त भी किया है सदर पाकिस्तान बनने से पहले, और वो हर हाल में सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और इसके लिए उनकी पार्टी जोर लगा रही है। लेकिन पहले आरफ अलवी को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आरफ अलवी को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाना है तो उनको इम्पीच करना पड़ेगा, और इम्पीचमेंट कोई इतना आसान काम नहीं रहेगा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए। जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और वहाँ से इशारा मिल रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब अब ये चाहते हैं कि उनको दे दिया जाए वजारत ख़जाना का कलमदान भी। यानी उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को सिर्फ पीपल्स पार्टी बेहतर अंदाज में चला सकती है, यानी मिफ्ता इस्माइल को फारग किया जाए और मईशत का कलमदान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। ये पीपल्स पार्टी कह रही है। हालांकि मुल्की मईशत का आज तक सबसे अच्छा बेड़ा गर्क जो किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, मेरी राय के मुताबिक। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़जाना का भी चार्ज लेना चाहती है, और नवीद कमर ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2023 में अगले इंतखाबात होंगे। यानी एक तो ये वाला बजट भी मौजूदा हुकूमत पेश करेगी, नया आर्मी चीफ जो है उसकी तैनाती भी मौजूदा हुकूमत करेगी, और अगले साल में जी जो बजट आएगा वो भी मौजूदा हुकूमत पेश करेगी, और उसके बाद जो है वो अक्टूबर में नए इंतखाबात होंगे। और अक्टूबर में नए इंतखाबात का मतलब है कि जुलाई के अंदर अगले साल में बजट पेश करने के 1 महीने के बाद हुकूमत अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाएगी, और सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने और होते हैं। यानी अगस्त के अंदर हुकूमत ख़त्म होगी तो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जाके इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये लगता है जी नवीद कमर साहब को, लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर वो वाकई 20 लाख लोगों को, 9.5 लाख लोग तो पहले ही दाखिल हो गए थे एक दिन इस्लामाबाद, लेकिन वो एक जलसा था, वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। लेकिन जहाँ 20 लाख लोग पहुँचते जाएँ आते जाएँ, बहुत टाइम पड़ा है, इमरान खान इधर ही है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक जलसा और जलसा करके ख़त्म, नहीं, वो वहीं बैठ जाएंगे और हर आदमी को आने का मौका देंगे, और रोकना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो रोकने की कोशिश करेगा या इमरान खान की गिरफ्तारी करेगा वो इमरान खान का सबसे बड़ा वफादार होगा और इमरान खान का सबसे बड़ा फ़ायदा कर देगा। तो इमरान खान साहब अगर 20 लाख लोग इस्लामाबाद ले जाते हैं, 10 लाख भी ले जाते हैं, तो ये हुकूमत नहीं बचेगी। फिर सिर्फ ये बजट पेश कर सकेंगे मिन्नत तरले के साथ, और इनको तारीख देनी पड़ेगी इंतखाबात की, उसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं रहेगा। अब आ जाएँ कि इमरान खान साहब की जो वीडियोज़ हैं उस हवाले से उनको क्या इतला मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता चला कि इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी ऑडियोज़ इकट्ठी की गई हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से जमा की जा रही हैं। उन तमाम ऑडियोज़ और वीडियोज़ को जमा किया जा रहा है, और जमा करके उससे एक मखसूस ऑडियो वीडियो टाइप की चीज़ें बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसा मटीरियल बनाया जा रहा है, और कुछ मटीरियल जो है वो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं उनका मटीरियल बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब से वो गलत काम करवाते थे, लेकिन वो कोई चीज़ साबित नहीं हो पाएगी, सिर्फ किरदार कुशी हो सकेगी। अच्छा, अब डीप फेक का आजकल बड़ा नाम आ रहा है, बार बार सब कह रहे हैं डीप फेक को इस्तेमाल किया जाएगा, और इमरान खान साहब ने खुद भी दावा किया, फवाद चौधरी ने भी किया कि ईद के बाद उनकी किरदार कुशी होगी। अब डीप फेक है क्या? एक ज़माना था जब इंटरनेट और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा वाकफियत ना रखने वाले लोगों को फ़ोटोशॉप के ज़रिए तस्वीर में मामूली रद्दोबदल करके धोखा देना बहुत आसान होता था। यानी ये वो दौर था जब फ़ोटोशॉप करके बेनज़ीर भुट्टो और उनकी फैमिली की तस्वीर जो हैं वो बनवाई गई। नंगी तस्वीर बनवा के नवाज शरीफ साहब ने जहाज़ से फेंकी, ताकि अवाम ये समझे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ये अपनी ज़ाती नंगी तस्वीरें हैं, लिहाजा लोग उनसे मुतनफ़र हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद कोई इतना पॉलिटिकल फ़ायदा वो नहीं ले सके थे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने ये गंदा खेल माजी में खेला है। अच्छा, अब माजी में ये फ़ोटोशॉप टाइप की चीज़ होती थी, पहले तो हाथ से सारा काम करते थे, फिर उसकी फ़ोटो ले लेते थे, बाद में फ़ोटोशॉप आ गया, कंप्यूटर के अंदर करते थे। ऐसी चीज़ें अब भी आम हैं, लेकिन तस्वीर या वीडियो गौर से देखने पर इनके जाली होने को पकड़ा जा सकता है। लेकिन डीप फेक तस्वीर और वीडियोज़ किसी इंसान के हाथ की नहीं होती, बल्कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए कंप्यूटर तैयार करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। डीप फेक तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर्स में ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो डीप फेक तैयार करते हैं।
डीप फेक एक ऐसा तरीक़ाकार है कि एक आदमी जैसा दिखता है आप वैसा ही एक आदमी बना देते हैं। वो जिस तरह की हरकत व सकनात करता है आप वैसी ही हरकत व सकनात उसको बना देते हैं, और वो उसी तरह बोलना और उसी स्टाइल में बात करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मैच कर जाती है। यानी मेरी वीडियो उठाएं तो मेरा ही क्लाउन बना के बिल्कुल मेरी तरह की बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, मेरे जैसी आवाज़ भी निकालेगा। अल्फाज शायद दिमाग मेरे जैसा नहीं बना सकेगा, लेकिन अल्फाज मेरी तरह के निकालेगा और उसी तरह रिएक्ट करेगा। लोगों को लगेगा जैसे मैं ही बैठा हुआ वीलॉग कर रहा हूँ। बहरहाल ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें जितनी ज़्यादा मालूमात इनपुट की जाएंगी उनका नतीजा हकीकत से उतना ही करीब होगा। अब ज़्यादा मालूमात उसमें डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान की वीडियोस और ऑडियोज़ इकट्ठी करके उसमें शामिल की जा रही हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ही क्या जिसका इस्तेमाल गलत ना हो। अब मशहूर शख्सियात को डीप फेक के ज़रिए यानी गंदी फिल्में बना लेते हैं मशहूर शख्सियात की, उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। अदाकाराओं के साथ ये हो चुका है, अदाकारों के साथ ये हो चुका है कि उनको पता भी नहीं था और उनकी ब्लूप्रिंट किस्म की उनकी मूवीज़ बन गई और वो मार्केट में आ गई। उनको शो किया गया जी आपको ये दिखाएंगे हम, नहीं तो आप पैसा दें। तो लोगों को ऐसे ब्लैकमेल भी किया गया है। इस किस्म की वीडियोस बनाने के लिए आम तौर पर एक मखसूस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि लोगों की आम तस्वीर को जिनसी नौयत दे देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा करना मुश्किल और मेहनत तलब होता है, और गौर से देखने पर कहीं ना कहीं जाली तस्वीर या वीडियो पकड़ी जाती है, और वीडियो बनाने के लिए तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन डीप फेक जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये काम आसानी से कर लेते हैं। आप सॉफ्टवेयर को बहुत सारी मालूमात फराहम करते हैं, मसलन कि आपका हदफ कैसा दिखता है, बोलता कैसे है, बोलते वक्त इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो किस तरह की सूरत हाल में किस तरह का रद्द अमल देता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जब आप बता देते हैं तो नतीजतन जो वीडियो सामने आती है वो हकीकत से नहायत करीब तर होती है। डीप फेक बनाने वाले सॉफ्टवेयर का इन्हिसार मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होता है, और कई माहिरीन ने खबरदार किया है कि हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां डीप फेक और हकीकी वीडियोस में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हाउली ने BBC को बताया था कि हम उस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं जहां आप डीप फेक और हकीकत में फ़र्क नहीं बता सकते। ये बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसको फेस किया है, ताहम सिर्फ सियासत और ब्लूप्रिंट टाइप की गंदी जो मूवीज़ हैं वही नहीं, इसका जो इस्तेमाल है वो दिफा में, मालियात में, मज़हब में, बहुत सारी और दीगर शोबों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।